चीनी हुई महंगी, आम आदमी की बड़ी चिंता। दाम बढ़ने की क्या है बड़ी वजह, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम सेवक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ी हुई है। अगर आप चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं या रोज़गार की ज़रूरतों के लिए चीनी खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देश में चीनी की कीमतों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिली रही है। बीते कुछ समय के बीच चीनी के दाम लगभग लगातार ऊपर गए हैं और कई शहरों में खरीदारों कीमतें 60 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है। दिल्ली में भी चीनी की खरीदारी कीमत 60 रुपये प्रति किलो है ऊपर बता जा रहा है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक देश में औसत चीनी कीमत करीब 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई थी। अब सवाल है कि आखिर चीनी कितनी महंगी क्यों हो रही है? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या आगे गन्ने का उद्घाटन कम हुआ है? क्या त्योहारों विजय के मांग बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं या फिर बाजार में जमान भी उसकी एक वजह है? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है चीनी की उपलब्धता पर दबाव। इस साल गन्ने की फसल को मौसम की मार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उद्घाटन राज्यों में बारिश की प्रति और सफल से जुड़ी समस्याओं ने उत्पाद के अनुमान पर असर डाला है। सरकार के अनुसार मौजूदा जीवन में चीनी उद्घाटन का अनुमान लगभग 306 लाख मीट्रिक टन है, जबकि शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख मीट्रिक टन लगाया गया था। यानी उद्घाटन का अनुमान पहले से मुताबिक काफ़ी नीचे आया है। जब उद्घाटन कम होता है और बाजार में मांग बढ़ रही है तो प्रभावित रूप से कीमतों पर बढ़ावा बढ़ता है। पूरी बड़ी वजह है त्योहारों का सीजन। अगस्त से 21 अगस्त से नवंबर के बीच भारत में त्योहारों का मौसम रहता है और गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाइयों, बेकरी उद्घाटनों और दूसरों घास वितरण में चीनी की खपती बढ़ जाती है। कारोबारियों ने अनुसार इसी समय थोक खरीदकर भी आगे की ज़रूरतें को देखते हुए ज़्यादा चीनी खरीदने लगते हैं। यानी एक तरफ उत्पादन को लेकर चिंता है और दूसरी तरफ मांग बढ़ रही है। यानी कारण है कि बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ना दिखाया दे रहा है। अब बात करते हैं आम आदमी की। एक परिवार के लिए चीनी सिर्फ चाय और डालने की चीज़ पर। इसके अलावा सरकार ने चीनी जमाखोरी पर भी निगरानी बढ़ाई है। थोक उपभोक्ता और कारोबारियों के लिए थोक रहने की सीमा से जुड़े कदम भी उठाए गए हैं। एक संदेश के मुताबिक 1 सितंबर-नवंबर के बीच बड़े थोक उपभोक्ताओं को अनुमति का ही थोक रहने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है, बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा
स्टॉक जमा करने, कीमतों को और ऊपर लाने के से रोकने का और त्योहारों के दौरान घरेलू बाजार से में स्तर चीनी उपलब्ध रहना। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और मुद्दा चर्चा में है, स्थिथाओल। कुछ राजनीति नेताओं और विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि गन्ने और चीनी से जुड़ी स्टॉलोन नीति का चीनी उपलब्धता पर क्या असर पड़ता है। वही सरकार ने इस बात से उनकार किया है कि मौजूदा कीमतें बढ़ोतरी का प्रमुख कारण स्थल के लिए चीनी का डायवर्जन और सरकार के अनुसार उद्घाटन में कमी के पीछे मौसम सफल की स्तर और गन्ने से जुड़ी बीमारियों जैसे कारण महत्वपूर्ण हैं। यानी इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल राजनीति बहस नहीं है। आम आदमी का सवाल है, चीनी कब सस्ती होगी। इसका सीधा जवाब अभी देना मुश्किल है, क्योंकि बाजार में कीमत इस बात पर निर्भर होगी कि आगे चीनी की उपलब्धता कितनी रहती है, त्योहारों मांग कितनी बढ़ती है और सरकार के आयात तथा स्टॉल नियंत्रण कैसे कदमों का कितना असर पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार नई असफल की पेराई शुरू होने बाद बाजार में चीनी की प्रति बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक बाजार को मौजूदा सीजन से उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक पर निर्भर रहता है। इसलिए आने वाले कुछ समय समाप्त चीनी बाजार के लिए बेहतर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ सरकार कीमतों को नियंत्रण रहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ त्योहारों के कारण मांग बढ़ने वाली है, तीसरी तरफ उत्पादन के कहीं का अनुमान बाजार पर दबाव बना रहा है और चौथी तरफ सरकार जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठा रही है। अब देखना यह होगा कि कुछ मुक्त आय का असर बाजार पर कितनी जल्दी दिखाई देता है। अगर आयात में घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ती है और जमाखोरी पर नियंत्रण होता है तो आने वाले समय में कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है और घरेलू उत्पादन की कमी बनी रहती है तो कीमतों और उत्पाद बढ़ाने जारी रह सकता है। फिलहाल इतना साफ है, चीनी की कीमतें और आई तेजी सरकार, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं तीनों की चिंता बढ़ रही है। इसलिए अगर आप बाजार से चीनी खरीदने जा रहे हैं तो अगर अलग अलग दुकानों से दाम ज़रूर जांच लें, क्योंकि शहर और बाजार के हिसाब से खुदरा कीमतों और अंतर हो सकता है। और एक बात यदि रहिए, सोशल मीडिया पर चीनी को लेकर कई तरह से दावे वायरल हो रहे हैं। किसी भी वायरल दावे पर तुरंत भरोसा न करने के बजाय सरकारी जानकारी और मिशन समाचार स्रोतों से पुष्टि रहना ज़रूरी है। तो कुछ मिलाकर आज भी बड़ी खबर यही है, चीनी के दाम तेज उछाल, कई बाज़ारों में कीमतें 60-68 रुपये किलो के पार, उपलब्ध में कमी और त्योहारों मांग से बड़ा दबाव। सरकार ने स्थिति सवालों
संभालने के लिए 10 लाख प्रति टन कच्ची चीनी के शुरुआत आयात की अनुमति दी है और बाजार में स्टॉल तथा जमाइश पर निर्तनी भी बढ़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम CBTV 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है।